क्या कोई सेना अपने ही देश को बंधक बना सकती है? म्यांमार में जो हो रहा है वो सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं है, ये एक ऐसी सेना की कहानी है जिसने दशकों तक एक देश को अपनी निजी जागीर की तरह चलाया। आज हम म्यांमार के उस जटिल इतिहास को डिकोड करेंगे जिसे समझे बिना आप आज की जंग को नहीं समझ सकते। कहानी शुरू होती है अंग्रेजों से। ब्रिटिश शासन ने म्यांमार में डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। उन्होंने मैदानी इलाकों के भमर लोगों और पहाड़ी इलाकों के जातीय अल्पसंख्यकों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी। 1948 में आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के नायक ऑंग सान की हत्या कर दी गई। नतीजा एक ऐसा वैक्यूम बना जिसे सिर्फ सेना यानी तत्मदौ ही भर सकती थी। 1962 में पहला तख्ता पलट हुआ। जनरल लेविन ने म्यांमार को दुनिया से काट दिया और बर्माज वे टू सोशलिज्म लागू किया। सेना ने देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया। जमीन, खदाने और व्यापार सब कुछ जनरल के हाथ में। म्यांमार एक ऐसा देश बन गया जहां एक स्टेट विद एन आर्मी नहीं बल्कि एक आर्मी विद अ स्टेट थी। 1988 के जन आंदोलन को गोलियों से कुचल दिया गया और यहीं से उदय हुआ ऑंग सान सू ची का। 2011 में सेना ने एक मास्टर प्लान बनाया जिसे उन्होंने डिसिप्लिन डेमोक्रेसी कहा। उन्होंने खुद संविधान लिखा जिसमें 25% सीटें सेना के लिए रिजर्व थी। उन्होंने आंग सान सू ची को सत्ता में आने तो दिया, लेकिन लगाम अपने पास रखी। लेकिन 2020 के चुनाव में जब सू ची की पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया तो सेना को डर लगा कि उनकी कॉर्पोरेट पावर छिन जाएगी। इसी डर ने 1 फरवरी 2021 के तख्ता पलट को जन्म दिया। भारत के लिए ये एक नाइटमेयर है। एक तरफ हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का गेटवे म्यांमार है, दूसरी तरफ चीन वहां अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और कॉरिडोर बना रहा है। अगर म्यांमार टूटता है तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद और रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ेगा। ये सिर्फ म्यांमार की जंग नहीं है, ये एशिया के भविष्य की जंग है। क्या म्यांमार कभी सैन्य चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा या ये एक फेल्ड स्टेट बनकर रह जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय दें।